लेकिन बड़ा कम ऐसा होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ खुशगवार हो जाए। तो ये एक खुशगवार वाकया हुआ है और इसका क्रेडिट जाता है अगेन पाकिस्तान नेवी को। तो होता यूं है कि एक मल्टीपर्पज वेसल है, यानी जिसका काम होता है समंदरों के अंदर कार्गो शिप्स को मदद फराम करना, यानी कोई कार्गो का जो शिप है उसको लोडिंग अनलोडिंग के अंदर और फ्यूलिंग में अगर कोई इशू आता है तो फिर इस तरह की जो शिप्स होते हैं वो उनको मदद करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हाईवेज पे आपने देखा होगा कि मोटरवे की कुछ ना कुछ गाड़ियां जो हैं वो आपके लिए घूम रही होती हैं ताकि आपको वो फर्स्ट एड दे सकें, या आप कह लें कि आपको गाड़ी के लिए फ्यूल दे सकें, या आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई है तो उसके लिए इसी तरह का इसका काम था। अच्छा, अब ये जो शिप था ये ओमान से इंडिया जा रहा था और रास्ते में इसका इंजन जो है वो बंद हो जाता है और उस वक्त इंडिया जो है वो पाकिस्तान से राब्ता करता है, रेस्क्यू जो इदारे हैं आपस में राब्ता करते हैं कि इस तरह हमें यहाँ पे मदद की जरूरत है, और पाकिस्तान नेवी बर वक्त जो है वो रिस्पॉन्स करती है और इस मदद के लिए हामी भरती है कि हम रेस्क्यू भी करेंगे, मदद भी करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर 6 इंडियन थे, एक जो है वो इंडोनेशियन था। इन सबको रेस्क्यू किया जाता है, फर्स्ट एड दी जाती है, बेहतरीन किस्म का खाना खिलाया जाता है और तो और उनके शिप का इंजन भी ठीक किया जाता है, यानी जो उनका डैमेज है वो भी रिपेयर करके उनको बिल्कुल जबरदस्त करके वापस भेजा जाता है। तो उस पर वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान ने हमें बहुत अच्छी सर्विसेज दी हैं, बचाया भी है, खाना भी खिलाया है, फर्स्ट एड भी दी है, सारा कुछ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने ये मार्का मारा है, बहुत दफा ऐसा भी हो चुका है कि इंडियन नेवी ने भी कहीं ना कहीं अरेबियन सी के अंदर फंसे पाकिस्तानियों को भी रेस्क्यू किया होगा। यह जिम्मेदारी किसी भी पेशावराना महारत रखने वाली फोर्सेस की, मैं समझता हूं कि यह जिम्मेदारी होती है कि जो सिविलियंस हैं वो किसी भी इलाके के सिविलियंस हों उनकी मदद की जाए, उनको रेस्क्यू किया जाए, और उसमें जाहिर है पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, इंडिया भी किसी से कम नहीं है। यही अगर करेज, जुरत और एक दूसरे को सपोर्ट करने का रवैया जो है वो बॉर्डर्स पर भी आ जाए तो रहना तो सारी जिंदगी इंडिया ने भी इधर है, पाकिस्तान ने भी इधर है। तो अगर आप लोग बर्दाश्त के साथ और एक दूसरे पे इल्जाम तराशी और अपनी पॉलिटिक्स को अगर चमकाने के लिए एक दूसरे का नाम ना इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान भी अच्छे नेबर्स हो सकते हैं, साबित हुआ भी है पास्ट के अंदर। लेकिन अब अगर आप ये सोचेंगे कि पाकिस्तान के हम पानियों को बंद करेंगे और इधर खुश्क साली कर देंगे तो फिर जाहिर है जंग होगी। अगर आप सोचेंगे कि हम मक्खी भी मर गई तो आप सोचेंगे कि हम इन पे इल्ज़ाम लगा दें, तो फिर इस तरह से ये नहीं होगा। खेल का मैदान होगा, आप कहेंगे हाथ नहीं मिलाना हमने, तो फिर जो है वो अमन नहीं आ सकता। अमन लेकर आने के लिए भी कुछ कुर्बानियां हैं जो देनी पड़ती हैं और उसमें से सबसे पहली कुर्बानी होती है ईगो की।